मैथ्स में ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं होते। दूसरे में ना ऑप्शन चारों गलत थी, प्रिंटिंग एरर हो गया था। तो आपका 10th का बोर्ड का पेपर नहीं है, आपका 10th तक का बोर्ड का पेपर है। और जहां जहां बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी स्टेटमेंट लिखो। ये निगलेक्शन की वजह से बेटा आपका 1.5 नंबर काट रहा हूं। संडे के दिन हम टेस्ट लेते हैं अपने बच्चों का भी और उन बच्चों का भी जो हमसे नहीं पढ़ते। फिर वो टेस्ट हम चेक करके देते हैं और चेक करते हुए हम वीडियो बनाते हैं। इस संडे का ये था मैथ्स का पेपर। अगर आपको पेपर चाहिए हो ये वाला तो इस नंबर पे हाई और 10th पेपर लिख के भेज देना, ले जाना। बट अगर आपको ये एनालाइज कराना हो तो हाई और इसी नंबर पे आप बात करना सर से, सुमित सर विल गाइड यू। अब ये 10th क्लास के बच्चे का 40 नंबर का पेपर है, उसने सेक्शन ए से स्टार्ट करा है, बिल्कुल ओके है, सब सही है, नाम वाम लिखा हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन उस बच्चे ने हमें। पेपर चेक करते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 नंबर। दूसरे में ना ऑप्शन चारों गलत थी, प्रिंटिंग एरर हो गया था हमारे साइड से। एग्जाम में भी अगर बाई चांस ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपको लगे चारों ऑप्शन नहीं है, अगर आप ट्राई भी कराओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाला बच्चे ने सही करा है, 5.4 सेंटीमीटर सही करा है। यहां पर बच्चे ने बिल्कुल 5वां क्वेश्चन सही है, छठे में उसने तुक्का मारा है। तो एमसीक्यू में अगर आप तुक्का मारोगे तो रिस्क पूरा ही है, 25% चांस है आपके सही होने के। ये 5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहां पर इस बच्चे ने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है, हम आगे जाते हैं। ये वाला भी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सही है। अगला, प्रूव दैट √3 इज इरैशनल नंबर, अज्यूमिंग दैट। अब यहां पर ना बहुत सारी लाइंस आती हैं, आपको यहां लिखना चाहिए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ये लिखोगे ना तो आपका आंसर सॉलिड बनेगा। सॉलिड आंसर होगा तो एक इंप्रेशन बनेगा चेकर के ऊपर कि बच्चा सही है। Assuming that √3 is rational number where √3 is a by b, a and b are integers co-prime. Co-prime पे ज्यादा ध्यान देना था। अगर आप co-prime नहीं लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल अपना वजन लूज कर देगा। आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मतलब और बेटर हो सकता था। a and b are divisible contradicts, बिल्कुल परफेक्ट काम किया बच्चे ने, मार्क्स कटेंगे नहीं। मैथ्स में ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं होते। ये यहां पर एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में प्लीज मेरे बच्चों डोंट वेस्ट टाइम। एक सिंपल बात बोलूंगा, एग्जाम में आने 38 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। एग्जाम में 38 क्वेश्चन आने हैं। एक लाइफ की एक बात समझ लेना, लाइफ में 2 चीजें होती है, एक होते हैं कंट्रोलेबल्स, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स वो होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है, अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। 38 में से पहले वो सवाल पिक करो जो आपको पक्के आते हैं। मैं कह रहा हूं आपको 10 आते हैं, वो 10 सवाल तुम्हारे सही होने चाहिए। अब रह जाएंगे 28, उन 28 में लड़ाई कर लेंगे। और अगर साल भर मेहनत करी होगी ना तो 38 में से 38 आते होंगे। आगे जब हम आते हैं, उस बच्चे ने फिर दोबारा उस क्वेश्चन को करा है, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इज इक्वल 0। बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बेटा, गॉड ब्लेस यू। सही जा रहा है, बट टाइम मत वेस्ट करियो। सेक्शन सी ऊपर मेंशन किया है, टीचर को थोड़ा सा उससे वो मिल जाता है, NS 23। यहां पर ना 9th क्लास का मैथ्स लग रहा है, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है। तो आपका 10th का बोर्ड का पेपर नहीं है, आपका 10th तक का बोर्ड का पेपर है। थोड़ा ये ध्यान देके चलना। बिल्कुल सही करा बच्चे ने। आगे क्या है, आंसर नंबर भी मांगा है, आंसर को बेटा बॉक्स में लिख, बाकी परफेक्ट है। यहां पर गिवन लिखा है, डायग्राम थोड़ा सा पेंसिल से बना दे, छोटी बात बोल रहा हूं। कंस्ट्रक्शन भी सही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जहां जहां बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी स्टेटमेंट लिखो। वहां पर बीपीटी ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बट आपको पूरी स्टेटमेंट लिखोगे तो आप अपने आंसर के बिल्कुल सही होगे। अगर टीचर का मूड वहां पे खराब हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है मींस आपकी एनसीईआरटी सही है। तो यहां पर बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, ये गलत हो गया ना। व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? यहां पर ना आपको लगता है कि टीचर समझे आपने क्या किया है। टीचर का जॉब आपको समझना नहीं है, उस समय टीचर को आपकी आंसर शीट को एनालाइज करना है। यहां पर आप मार्क्स लूज करोगे बेटा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहां से आगे अगर मैं आपका आंसर ना भी देखूं तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा कमजोर आंसर आया है, 3 नंबर का है। मैं 1.5 दे रहा हूं, वहां शायद 2 या 2.25 मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, वैसे अटक जाएंगे। 5% बिल्कुल सही। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को ध्यान देकर चलना, बहुत अच्छा करोगे, सही है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल सही है, सही है, सही है बेटा। ये 5 नंबर का था। अगला क्या है, हाँ, लॉग्स ऑफ वुड 25 भी आए, 16 भी आए। 16 के हिसाब से 5 आए। यहां पर आपने एक चीज मिस कर दी कि अगर आपने 16 लिया तो 25 क्यों नहीं लिया।
25 को निग्लेक्ट करेंगे, और निग्लेक्ट क्यों करेंगे? एक बात याद रख लेना, टीचर वहां पर पागल नहीं है। जो भी टीचर चेकिंग वाले लेवल पे पहुंच चुका है, सीबीएसई के पेपर जो टीचर चेक कर रहा है, उसको टिप्स पे हैं क्वेश्चन। आपको टीचर हल्का लगता है, टीचर हल्का नहीं होता। दे हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ये निग्लेक्शन की वजह से बेटा आपका 1.5 नंबर काट रहा हूं, ये गलत बात है। अगर 25 है तो 25 क्यों नहीं लिया, आपको ये बताना पड़ेगा। अगला क्या है, आपने थोड़ा सा लिखने में कम करा है, बट सही है, चलेगा। परफेक्ट आंसर्स हैं आपके 5 और 1/15, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, और ये भी सही है। गुड यार। ओवरऑल अटेम्प्ट को मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट है। थोड़ा सा केयरलेस अटेम्प्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली केयरलेस। और तीसरी बात, लड़कों की, बॉयज की तो प्रॉब्लम ही है भैया। बॉयज की प्रॉब्लम होती है कि ज्योमेट्री तो कर लेंगे, बट ज्योमेट्री में क्या नहीं दे पाएंगे, रीजंस। तो बेटा रीजंस पे काम कर, तेरा पेपर बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।